আসানসোলের রবীন্দ্রভবনে সাপ্রা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য নৃত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাশাপাশি কলকাতা থেকে মোট 12টি নৃত্য সংগঠন অংশগ্রহণ করে। 8 থেকে 80 সব বয়সের শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের গানের তালে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করেন, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে। এরই সঙ্গে শহরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একসাথে দুটি বড় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ও আয়োজন ঘিরে উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে সাপ্রা ফাউন্ডেশন ও সাপ্রা এডুকেশনাল ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত হয় নৃত্য উৎসব 2026, অন্যদিকে দ্য হেরিটেজ স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শনিবার সকাল 11টা থেকে আসানসোলের রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত নৃত্য উৎসব 2026 সাপ্রা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রমোদ সাপ্রার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্যের পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলে। একই দিন বিকেলে দ্য হেরিটেজ স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের ম্যানেজমেন্ট, অধ্যক্ষ নীলম সাপরা, শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুলের অধ্যক্ষ রবি ভিক্টর। শহরের 2টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের এই দুই বৃহৎ আয়োজনকে ঘিরে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংস্কৃতি প্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। आज हम लोग का यहाँ सप्रा फाउंडेशन की तरफ से नृत्य का प्रोग्राम हुआ है, जिसमें हमारा जो कल्चर है उसका नृत्य के अनुसार ये मंच 12 एकेडमी को मिला है परफॉर्म करने को। ये उद्देश्य नृत्य का तो है ही है, लेकिन ये उद्देश्य दूरअंदाजी का है, जहाँ हम लोग इसको रूरल एरिया में ले जाना चाहते हैं। और एजुकेशन तो है ही है, एजुकेशन भी हमारे जो सप्रा फाउंडेशन है उसके ऊपर ध्यान दे रही है। रूरल एरिया हमारा स्कूल भी चलता है, द हेरिटेज स्कूल, और रूरल एरिया को हम लोग डेवलपमेंट की ओर देख रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा, ह्यूमन को स्किल डेवलपमेंट, इसके अलावा मोबाइल देखिए वहाँ पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर साधन जिस चीज़ का नहीं है वो एक प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है। हमारी जब हेल्थ चेकअप कैंप वहाँ जाती है तो वहाँ पर उनको लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे स्कूल में भी 200+ बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग शिक्षा के साथ साथ बच्चों को और भी कुछ सिखाना चाहते हैं, जैसे योगा क्लास हमारी होती है, डांस क्लास होती है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग कोई पैसा नहीं लेते उसका। और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे आगे से आगे बढ़ें, और शिक्षा में भी और वो भी। जैसे हमारे प्रेयर में बच्चों को, आप 2 साल के बच्चों को भी पूछिएगा तो उनको गायत्री मंत्र आती है, शिव जी का मंत्र आता है, सरस्वती वंदना आती है, प्राइम मिनिस्टर के नाम आते हैं, प्रेसिडेंट का नाम आता है। छोटे से बच्चों से आप पूछिएगा तो हम लोग ये सब बहुत प्रेरणा देते हैं उन लोग को। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल नंबर 1 पे हो आसनसोल में। इसी कामना के साथ में इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं।